गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। के लिए गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की करंट अफेयर के साथ। पढ़ते हैं आज करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने 75 सीमावर्ती गांवों का नामकरण शहीद हुए सैनिकों के नाम पर रखने का फैसला किया है? जो सैनिक आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे उनके नाम पर अपने 75 सीमावर्ती गांवों का नाम रखेंगे। ऐसा कौन सा राज्य है, बताइए। अब है त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने 75 सीमावर्ती गांवों के नाम आजादी की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर रखेंगे? बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य सरकार ने अपने 75 सीमावर्ती, अब 75 ही क्यों रखे हैं देखिए। स्वतंत्रता 75 साल पूरे होने पर शुरू की गई आजादी का अमृत महोत्सव महोत्सव पहल के तहत 75 सीमावर्ती गांव के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। लेकिन आंसर तो वही है अपना। वह ऐसा कौन सा राज्य है जो ऐसा करेगा? ये तो मैंने बता दिया 75 ही क्यों है, क्योंकि 75 आजादी स्वतंत्र आजादी के 75 साल पूरे होने पर क्या मनाया जा रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसी के पहल के तहत 75 सीमावर्ती गांवों के नाम जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर रखा जाएंगे। ऐसा करने वाला जो राज्य है उसका नाम है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। आप जानते हैं त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला की राजधानी है। इसके सीएम कौन है? त्रिपुरा के सीएम कौन है? मनिक शाह। मनिक शाह। ये यहाँ के कौन है? ये यहाँ के सीएम है। ठीक है ना, राजधानी अगरतला है। गवर्नर आप बताइए जब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ इसके। गुड मॉर्निंग नहीं, गवर्नर। गवर्नर राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? ठीक है ना। अच्छा देखना इधर, त्रिपुरा आप जानते हैं कहाँ पर है? भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप जानते हैं 7 बहनें सेवन सिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। सेवन सिस्टर में कौन कौन आते हैं? चार तो ऑप्शन में ही लिख रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तीन और रह गए, तो तीन कौन कौन? एक है असम, ठीक है ना, एक है मणिपुर, और एक है कौन? मिजोरम। कहाँ लिख दे मिजोरम? यहाँ लिख दो मिजोरम। ये मिजोरम है। ठीक है ना। एक दो तीन चार, तीन चार पाँच छः। एक सिक्किम नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, सिक्किम की जगह पर लिख लेते हैं नागालैंड। नागालैंड। ठीक है ना। तो ये सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। ईटानगर ये इसकी कैपिटल है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। कौन सी माँ है ये? कोहिमा है। ठीक है ना। असम की क्या है? असम की दिसपुर है। दिसपुर। ठीक है ना। मणिपुर, अभी मणिपुर सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। इम्फाल। ठीक है ना। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। ऐजवाल ये इसकी कैपिटल है। ठीक है ना। तो ये अपने इसका आंसर हो गया। क्लियर है? त्रिपुरा,
मनिकसा इसके सीएम हो गए, अगरतला इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है ना। गवर्नर मैंने आपसे पूछे थे तो कौन है? सत्यदेव नारायण। सत्यदेव नारायण इसके गवर्नर है। ठीक है ना। सिक्किम को छोड़ दें तो बाकी ये सेवन सिस्टर कहलाते, सिक्किम इनका भैया है। सेवन सिस्टर का ब्रदर है, उसे किसे कहते हैं? सिक्किम को कहते हैं। तो सिक्किम की कैपिटल और लिख लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल क्या है, ये आप बताओगे? सिस्टर की कैपिटल हमने बता दी, सिक्किम की कैपिटल कौन बताएगा? आप बताएंगे। हम ही बता देते हैं, क्या है? गंगटोक। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसी के साथ, आप बताइए। मणिपुर सबसे ज्यादा चर्चा में है, आप जानते हैं, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप जानते हैं यहाँ पर जातीय संघर्ष चल रहा है। ठीक है ना। जो यहाँ की जो जनजाति है, जो यहाँ निवास करती हैं, उनके बीच में यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। मैती, कुकी, नागा जो जनजाति है, इनके बीच में। तो उन संघर्ष में दो कमेटी बनाई गई। पहले तो जांच कमेटी बनाई गई थी। ठीक है ना। जांच कमेटी बनाई गई, जांच समिति बनाई गई। फिर बनाई गई एक शांति कमेटी। शांति कमेटी, मैं पूछा हूँ किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? तो आप मुझे बताइए, जांच कमेटी, शांति कमेटी, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? ये और ये मैं बताता हूँ। अनुसुईया, अनुसुईया गोइके। अनुसुईया गोइके, ये इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई कि यहाँ शांति बहाल कैसे हो। ठीक है ना। आप बताइए, इसमें जांच कमेटी है वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? अजय लामा। ठीक है ना। ये मणिपुर की अनुसुईया गोइके जो मणिपुर की राज्यपाल है, वो गुवाहाटी के जो है उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश रह गए। तो इनकी हो गया। क्लियर है। तो कौन सा राज्य है कि 75 सीमावर्ती गांव के नाम शहीद सैनिकों के नाम पर रखेगा? पूरा रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भोपाल, शहडोल, इंदौर, जबलपुर, कहां से? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं अपन क्या आंसर होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे? तो देखिए कहां से दिखाएंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है ये? भोपाल में। पहला निजी स्टेशन, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहलाता है ये। ठीक है ना। किसके द्वारा विकसित है? बंसल ग्रुप, बंसल ग्रुप द्वारा। बंसल ग्रुप द्वारा ये विकसित किया गया है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर पीएम आएंगे, यहाँ से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 5 वंदे भारत ट्रेन। तो इनके ऊपर तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप जानते हैं वंदे भारत ट्रेन बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो क्वेश्चन कैसा बन जाए वो आपको ध्यान रखना है। 5 वंदे भारत ट्रेन। इसी के साथ देखना, गोवा, बिहार, झारखंड को अपनी पहली पहली वंदे भारत ट्रेन मिलेंगी। पहली वंदे भारत ट्रेन मिलेंगी। अच्छा, एक और देखना, ये 5 वंदे भारत ट्रेन जो है, जैसे ही ये चालू होती तो इन्हें मिलाकर, इन 5 को मिलाकर, इन 5 को मिलाकर
भारत में, जब भारत क्यों, भारत ही पढ़ रहे हैं, मिलाकर वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन के जो मार्ग हैं, वंदे भारत ट्रेनों के जो मार्ग हैं, इन पांच, जो पांच जो वंदे भारत ट्रेनों का जो हरी झंडी दिखाई जा रही थी, इन पांच को मिलाकर वंदे भारत ट्रेन का मार्ग, मार्ग 23 मार्गों पर स्टार्ट हो जाएगी। इन पांच को मिलाकर 23 मार्गों पर स्टार्ट हो जाएगी वंदे भारत ट्रेन। इन पांच को मिलाकर देखो, पांच पांच ट्रेन चल रही तो पांच मार्ग पे चलेंगी, तो इन पांच को मिलाकर वंदे भारत ट्रेनों का मार्ग कितनों पर स्टार्ट हो जाएगा, 23 मार्गों पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि वंदे भारत ट्रेन कितने मार्गों पर चलाई जाती है, तो 23 मार्गों पर चलाई जाती है। कितने मार्गों पर? 23 मार्गों पर चलाई जाती है वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा, कितने मार्गों पर? 23 है। अब देखना इसमें कहाँ कहाँ पर चलाई जा रही है, वो और देखना आप। एक तो ये रानी कमलावती पे, रानी कमलापति स्टेशन, स्टेशन से चलाई जाएगी कहाँ पर? रानी कमलापति स्टेशन से चलाई जाएगी कहाँ पर? जबलपुर। ठीक है ना। एक आएगी ट्रेन कहाँ से? खजुराहो से। खजुराहो छतरपुर में पड़ता है, यहाँ से ये चलकर आएगी, कहाँ जाएगी? ये जाएगी भोपाल में। ठीक है ना। भोपाल से कहाँ जाएगी? इंदौर जाएगी। क्लियर है। एक मझगांव हुआ, वहां से चलाई जाएगी कहाँ पर? मुंबई की ओर। एक धारवाड़ या धनबाद लिखा रहता है, झारखंड में पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ से चलाई जाएगी कहाँ की ओर? यहाँ चलाई जाएगी बंगलुरु। यहाँ के लिए चलेगी ये, कितनी हो गई? चार हो गई। धारवाड़ से बंगलुरु, मझगांव से मुंबई, खजुराहो भोपाल इंदौर, रानी कमलावती स्टेशन जबलपुर से, यहाँ से यहाँ चली, मतलब ये कह सकते हैं भोपाल। भोपाल से जबलपुर। एक और कहाँ से चलेगी? हटिया। हटिया से कहाँ चलेगी ये? पटना, बिहार। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखना है। तो देखना, गोवा के लाने मिल गई ये पटना मतलब बिहार के लाने मिल गई है, और ये मिलेगी कहाँ के लाने? झारखंड के लाने, ये पड़ते हैं झारखंड में। ठीक है ना। और ये कर्नाटक में पड़ता है, तो ये ट्रेन चलेंगी ये पांच। और मध्य प्रदेश में कितनी वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की गई हैं अभी जो हाल ही में? ये दो स्टार्ट की गई हैं अभी हाल ही में, मतलब पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई दो जगह पर, रानी कमलावती स्टेशन से जबलपुर, खजुराहो भोपाल इंदौर। क्लियर है ना। तो इसके साथ इसी को ध्यान में रखना आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से? भोपाल, और भोपाल में कहाँ से? रानी कमलावती स्टेशन। आज कौन मतलब हरी झंडी दिखाने कौन आए? पीएम। पीएम हरी झंडी दिखाएंगे, दिखाएंगे और रवाना करेंगे। इसके बाद जो पीएम है, यहाँ से जाएंगे कहाँ पर? शहडोल। शहडोल। और शहडोल में क्या आएगा? गौरव यात्रा जो रहेगी, गौरव यात्रा में हिस्सा लेंगे। शहडोल में कौन सी यात्रा निकाली गई है? गौरव यात्रा में हिस्सा लेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये गौरव यात्रा जो निकाली गई है, इसके उपलक्ष्य में रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती के लिए निकाली गई। उनका जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसमें जो उनका अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने लड़ी थी, उनके सम्मान में गौरव यात्रा निकाली गई है शहडोल में। तो यहाँ पर वो हिस्सा लेंगे। और एक और ध्यान में रखना, शहडोल, शहडोल में जाकर आदिवासियों के साथ खाना खाएंगे, साथ खाना खाएंगे। ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे, शहडोल में आदिवासियों के साथ खाना खाएंगे किस गांव में? पकरिया गांव है, पकरिया। पकरिया, बकरिया नहीं, पकरिया।
पकड़िया गांव शहडोल का पकड़िया गांव है, वहां आदिवासियों के साथ खाना खाएंगे। ठीक है, कौन? पीएम। शहडोल में गौरव यात्रा में हिस्सा लेंगे। किसकी गौरव यात्रा निकाली जाएगी? रानी दुर्गावती की। ठीक है ना। ये गोंडवाना की शासिका थी। कौन सी चीज की? गोंडवाना। गोंडवाना की शासिका। ठीक है, उसका आप ध्यान में रखना। और रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली जाएगी। आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, रानी दुर्गावती गौरव यात्रा कहाँ निकाली गई? शहडोल। पीएम ने कहां पर गौरव यात्रा में भाग लिया? शहडोल। क्योंकि गौरव यात्रा एक जगह और निकाली गई थी, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। और उसमें अमित शाह जो है अपने मोटे भाई, उनने उनमें हिस्सा लिया था। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग पुस्तक किसने लिखी है? अमित कुमार झा, अंकित खेमका, AK भट्टाचार्य, और इनमें से कोई नहीं। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। हाँ, तो प्रिय छात्रों, इसका आंसर क्या होगा? द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। चला तो रहे ही फेसबुक, किताब छपवाई देगा के ऊपर, याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसने लिखी है ये किताब, पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। प्रभावित हो गया था भैया एक, माँ ने उसके ऊपर किताब लिख दी। आंसर है अमित कुमार झा। अमित कुमार झा ने ये किताब लिखी है। अंकित खिमका ने कौन सी लिखी है? टिप्पणी टू जैज। AK भट्टाचार्य, इंडिया फाइनेंस। कहाँ जा रहा है इंडिया? INDIA, इंडिया फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर। कब से कब तक? 47 से 77। इनके भूमिका के बारे में, जो फाइनेंस मिनिस्टर इनकी भूमिका के ऊपर लिखी है। ठीक है ना। और नन ऑफ दिस ने कोई सी किताब लिखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन ने मोस्ट प्रीफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार किस कंपनी को दिया है? भेल, कोल, हल, NTPC, किसको दिया है, बताइए। देखिए, इसका आंसर हम देखते हैं। ये अवार्ड जो दिया है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक टीम मार्क्समैन ने मोस्ट प्रीफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार किस कंपनी को दिया है? या उत्कृष्ट पुरस्कार किसको दिया है? बेस्ट परफॉर्मेंस पुरस्कार किसको दिया है? या उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार किसको दिया है? उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया है? तो आंसर है NTPC को दिया गया है। किसको दिया गया है? NTPC। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1975 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सरकार की महारत्न कंपनी है ये, NTPC। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? चेयरपर्सन है वो है कौन? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनको अवार्ड दिया गया है NTPC को। ठीक है ना। 1975 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखिए, ये लखपति प्रश्न देखिए। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बन गया है? ठीक है ना। आंसर है इसका केरल बन गया। ई शासित राज्य, पूर्णतः ई शासित राज्य। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर गौरव है? देखो, मैंने अभी यही कहा था ना, गौरव यात्रा। ये, हाँ, अमित शाह है, वहां प्रधानमंत्री है। ये बालाघाट, बालाघाट है। ठीक है ना। ये पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास कौन सा है? इसका नाम बताइए, क्या है? अग्नेयस्त्र। अग्नेयास्त्र कौन सा है? आग्नेयस्त्र फर्स्ट। अग्नेयास्त्र फर्स्ट है। ये पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास का नाम है। अमित शाह ने कहा? क्रेडाई गार्डन
पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया अहमदाबाद में, गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है ना, गुजरात में, गुजरात में। बालाघाट एमपी, केरल, जानते ही हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चीन ने किस देश में चश्मा भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? चाइना कहां पर चश्मा लगवा रहा है? उसकी आंखें कमजोर हो गई, जो उससे चश्मे की जरूरत पड़ रही है, चाइना लगवाएगा वहां पर, बताइए। वो देखना, लाल एवं लाली, उसका आंसर क्या आ रहा है अपना। चश्मा किसको लगवाया है चाइना ने? जैसे चश्मा की जरूरत नहीं है, आंखें तो अच्छी हैं, ठीक है ना। आंखें तो बहुत अच्छी हैं, उसे ये पता चल जाता है घुसपैठ कहाँ से करना है, तो आंखें तो बढ़िया हैं। जरूरत पड़ रही थी कछु और की, लेकिन क्या है कि वो जरूरत तो पूरी हो रही है, नाम कुछ और हो गया। आप जानते हैं कि लेवे देवे की पड़ गई वहां पर। खाने की व्यवस्थाएं नहीं है पाकिस्तान में, खाने की व्यवस्था चाहिए, लेकिन चश्मा के नाम से, अब चश्मा नहीं मिला, चश्मा के नाम पर रुपये मिलेंगे। आओ मिलके खर्च करें, ठीक है ना। खर्च कहाँ होंगे आप समझ रहे होंगे। चश्मा भी किस देश में? पाकिस्तान में। क्लियर है कि कितने का एग्रीमेंट हुआ है? 4.8 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना, और दोनों देश फिर इस पे काम करेंगे। अब काम तो आप जानते ही हो, भैया अपना जी पकड़ का जो पाकिस्तान है वो काय पे काम कर देगा, कह ही नहीं सकते इसमें। कितने मेगावाट का ये बन रहा है? 1200 मेगावाट, ठीक है ना। 1200 मेगावाट का ये प्लांट होगा। बन कहाँ पे रहा है? पाकिस्तान में भी कहाँ बन रहा है? पंजाब प्रांत में। और ये नहीं कि अपने इधर पंजाब आ गया हो उसमें जाए, वहां भी पंजाब है, उस प्रांत में बन रहा है, ठीक है ना। जैसे कि इधर पंजाब तो उधर पंजाब है, अपने इधर पंजाब स्टेट, वहाँ प्रांत कहते हैं उसको। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, इससे ही ध्यान रखना, जैसे कि अपने इधर थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान, 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 ठीक है ना। तो नाम बदल जाते हैं, बदलना भी चाहिए, साथ में तो अच्छा लगता ही नहीं है। क्लियर है ना। पाकिस्तान के पीएम कौन है? पीएम शहबाज शरीफ। नाम से जरूर ऐसे में शरीफ लगते हैं कि कुछ पूछो मत, हरकत देखो तो ऐसा लगता है शरीफ कौन ने लगाया था। और राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आप बता देते, मैं जब तक इधर टिक लगा लेता। पाकिस्तान, ठीक है ना। कैपिटल और बता दीजिए इसकी कौन सी है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति अरफी, बर्फी, ये बर्फी है। आरिफ, अरे यार, सही, आरिफ अलवी, आरिफ अलवी, ये यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ पीएम है यहाँ के। क्लियर है ना। 1200 मेगावाट का प्लांट कौन लगवा रहा है? चाइना लगवा रहा है। नाम क्या है उसका? चश्मा भी। कहाँ लगवाएगा? पंजाब प्रांत में लगवाएगा। कितने का इन्वेस्टमेंट है? 4.8 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली LADCS, ठीक है ना, लीगल एड डिफेंस कंसल्ट सिस्टम लागू की है? बताइए कौन सी राज्य सरकार ये काम करने जा रही है, मुफ्त कानूनी मदद करेगी, ये बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली LADCS लागू की है? फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? लीगल एड डिफेंस कंसल्ट सिस्टम, LADCS। देखना इसके बारे में हम देखते हैं। LADCS, उद्देश्य देखिए इसका क्या है। इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क
कानूनी सहायता, ठीक है ना, निःशुल्क कानूनी सहायता या विधि सहायता उपलब्ध कराना है। चाहिए क्वेश्चन में ये निःशुल्क कानूनी सहायता देंगे, ये राज्य इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है कि किस कारण से राज्य ऐसा काम करता है वो देखिए, क्या कारण बनता है कि राज्य को ये काम करना पड़ता है। तो देखिए हमारे संविधान में आप जानते हैं डीपीएसपी है, डीपीएसपी नियम का है तो क्या होता है, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल नंबर, सॉरी, कौन से पार्ट में है, भाग, भाग 4 में है, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल से है, 36 to 51 है। किस देश से लिए गए हैं, तो देश है आयरलैंड से लिए गए हैं हमने। काम क्या है डीपीएससी का, कल्याणकारी राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये इसका है वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, इसका डीपीएसपी का काम है। अब इसमें जो आर्टिकल नंबर 1 है 39, इसके भी ध्यान रखना, डीपीएसपी का सबसे सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये भी ध्यान रखना कि डीपीएसपी का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, 39 है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 39। अच्छा इसी में क्या हुआ, आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 39A जोड़ा गया, ठीक है ना, ब्रैकेट में कुछ लिखा मिल जाए आर्टिकल के अंक तो समझ जाना वो कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया ये, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब हुआ ये, 1976 में हुआ। सबसे विवादित संशोधन कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा संशोधन सबसे विवादित संशोधन है, तो वो है कौन सा, 42वां संविधान संशोधन है। उसमें 39 जोड़ा, क्या कहता है ये कहता है कि निःशुल्क, क्या कहता है ये, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, सहायता उपलब्ध कराना, ये कहता है। उसके कहने से कुछ हो जाएगा क्या बताइए, निःशुल्क कानूनी सहायता अगर ये कह देता है तो प्रिय मित्रों बताइए क्या ये हो जाएगा अपने आप ही, तो बताओ मित्रों हो जाएगा क्या, तो अपने आप तो होगा नहीं। इस आर्टिकल के तहत एक एक्ट लाया गया जिसका नाम हुआ क्या, नलसा, नलसा एक्ट 1987 लाया गया, लाया गया, क्यों लाया गया होगा, समझ गए होंगे, कानूनी सहायता तो करवाना है तो एक कानून बनाना पड़ेगा, कानून कहलाया नलसा एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है ना। अब एक्ट बन जाने से भी कुछ नहीं होगा तो इसके लिए एक संस्थान बनाना पड़ेगा जहां पर ये काम हो सके, तो एक संस्थान बनाया गया इसी के द्वारा 1995 में, नाम क्या कहलाया उसका, नलसा संस्थान, ठीक है, हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण, प्राधिकरण, ठीक है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इंग्लिश में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये संस्थान खोला गया। अब मुझे बताइए ये क्या लिख रहे हैं अपन इसमें, राष्ट्रीय, ये तो राष्ट्रीय लेवल पे करवा देगा, इसका भी आप ध्यान रखना, इसका एक संरक्षक बना जिससे कि सही काम हो पाए, एक इसका अध्यक्ष भी बनेगा, कानून से संबंधित है तो कानून से संबंधित व्यक्ति भी होगा, संरक्षक इसका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होता है जो वर्तमान में चल रहा होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होता है, सीनियर जज, फर्स्ट सीनियर जज होता है, ये भी आप ध्यान रखना, क्लियर है। नलसा कहाँ का होगा, नेशनल लेवल का,
फिर 1995 में ये कहा गया कि स्टेट पे भी तो कुछ होना चाहिए, राज्यों के लिए भी तो चाहिए इससे, तो उसमें खोला गया सल्सा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये खोला गया। तो ये स्टेट का हो गया। अब स्टेट देखो, देश के लास्ट कोने तक के व्यक्ति को ये सहायता उपलब्ध कराना है, तो नेशनल लेवल पे तो गांव का व्यक्ति आ नहीं पाएगा, दिल्ली थोड़ी जब भगेगा हर बार। स्टेट में भी, स्टेट में जहां सुप्रीम कोर्ट है या जहां इसका संस्थान है वहां भी नहीं जा पाएगा। तो फिर एक और खोला गया 1995 में, कहां पर ये खोला गया, जलसा। जलसा मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इस तरीके से पूरी कानूनी सहायता की जाती है, और ये दी जाती है किसको, बीपीएल कार्ड धारकों को, बीपीएल कार्ड धारक। क्लियर है ना? तो इसका आप ध्यान में रखना। तो अपना आंसर क्या था, क्वेश्चन ये था कि एलएडीसीएस किसने स्थापित किया, तो ये किया उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आप इन सब के बारे में आप ध्यान में रखना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का काम कौन करता है, डीपीएसपी करता है। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किसने चलाया, तो आप जानते हैं यूपी ने चलाया, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। विट्ठल रुक्मणी बारकरी बीमा छात्र योजना और ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, विट्ठल रुक्मणी बारकरी योजना महाराष्ट्र ने चलाई। अभी आपको पता है बारकरी समाज ने एक उत्सव मनाया था, पालकी उत्सव मनाया था। ठीक है ना, विट्ठल भगवान की उसमें मनाया था। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किसने चालू करी, राजस्थान ने। राजस्थान ने ये स्टार्ट करी, छात्राओं के गर्ल्स के लिए की इसमें। ठीक है ना, 10 किलोमीटर की परिधि में, सरकम फेस में जो भी उनका कॉलेज होगा, जो मेधावी छात्र छात्राएं रहेंगी, गर्ल्स रहेंगी, उनके लिए चालू किया। 10 किलोमीटर की परिधि में जो भी उनका कॉलेज होगा वहां जो जाएंगी तो उनके खाते में 20 रुपए आ जाएंगे। इस राजस्थान की इस योजना के द्वारा, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए ना, राजस्थान में गर्ल्स के लिए। ठीक है ना, क्या है इसमें, 10 किलोमीटर की परिधि, 10 किलोमीटर में जाने पर, कहाँ जाने पर, कॉलेज जाने पर 20 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है ना, जिससे कि कॉलेज जा पाए वो। पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 कहाँ होगा, जिसकी ट्रॉफी को पृथ्वी से 1,20,000 फीट ऊपर अमिताभ मंडल में छोड़ा गया है, स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़ा गया है। ठीक है ना, वहां जाके छोड़ दिया गया है। बताइए ये कहां पर होगा, पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहां पर होगा बताएं। तो देखिए क्या आंसर है इसका। पहले तो सुने इसका आंसर, सुने इसका आंसर तो है भारत, ये भारत में होगा। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, भारत पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 कहाँ होगा, जिसकी ट्रॉफी को पृथ्वी से 1,20,000 फीट ऊपर समताप मंडल में छोड़ा गया है। समताप मंडल में कैसे पहुंच गया, तो देखो इसका इंग्लिश नाम है समताप मंडल का स्ट्रेटोस्फेयर, इसी नाम का गुब्बारा था। ठीक है ना, इससे छोड़ा गया, जो पहुंचाने के लिए कुछ तो ले जाना, ऊपर जाएगी तो वहां तो जाएगा ही जाएगा, ट्रॉफी वहां तक कैसे पहुंची, तो इस गुब्बारे की सहायता। अब गुब्बारा वहां लगा तो रहेगा ही नहीं, नीचे आएगी, तब ये ट्रॉफी नीचे आएगी। ये जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी कहाँ आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। अब नीचे आएगी तो धरती पे आएगी, कहाँ आएगी, तो ये आएगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ आएगी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ है, गुजरात में, वहां पर उतरेगी। ठीक है ना, वहां से ये दौरे पड़ जाएगी अलग अलग देशों में। 2023 की ये जो ट्रॉफी है, 2023 की ये जो क्रिकेट ट्रॉफी है, अभी तक के इतिहास की, क्रिकेट के इतिहास तक की सबसे लंबा दौरा तय करेगी ये ट्रॉफी, सबसे लंबी यात्रा करेगी, सबसे लंबी यात्रा करेगी। पूछ सकता है वो आपसे कि जो 2023 की क्रिकेट ट्रॉफी है उसने कितने देशों की यात्रा करी, तो 18 देशों की यात्रा करेगी, 18 देशों से होकर जाएगी, 18 देशों की यात्रा करेगी।
क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप का उल्टी गिनती चालू हो गई है 100 दिन बाद। ठीक है ना। देखिए, भारत इसका आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं पाकिस्तान श्रीलंका में एशिया कप खेला जाएगा, हाइब्रिड मैच होगा, दोनों जगह क्रिकेट खेले जाएंगे, तो इसको हाइब्रिड मॉडल में कहते हैं। ये देखिए, ये है समताप मंडल के ऊपर ये ट्रॉफी इस तरीके से भेजी गई है। अब यहाँ से उतर के जाएगी तो कहाँ पर जाएगी? ये जाएगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आप देखते हैं कितने फीट ऊपर है? 1,20,000 फीट ऊपर है। 1,20,000 फीट की ऊंचाई पर है। कौन सी गुब्बारे से आई है? स्ट्रेटोस्फीयर गुब्बारे से आई है। जब वो गुब्बारा नीचे जाएगा तो ये ट्रॉफी भी जाएगी। कहाँ जाके पहुंचेगी? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में पहुंचेगी। वहां से ये देशों की यात्रा पर निकली। कितने देशों की यात्रा पर निकलेगी ये? 18 देशों की यात्रा पर निकली। ठीक है ना। आप जानते हैं ये सब क्रिकेट कौन कराता है इंटरनेशनल लेवल का? आईसीसी। भारत में कौन कराता है इसका? बीसीसी, बीसीसीआई। ये भी आपको ध्यान रखना, आईसीसी और बीसीसीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। या इसकी स्थापना कब हुई थी अपने बीसीसीआई की? 1928 में। हेडक्वार्टर भी होंगे इसके। का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। अपन ने कमन वालिया मुंबई में। फिर होंगे इसके अध्यक्ष, के हैं कौन? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। ठीक है ना। इसके कौन है? ग्रेग बर्केले। ये कहाँ की है? ये न्यूजीलैंड के हैं। इनका भी आप ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं समताप मंडल क्या है। तो देखना, ये है धरती माता। की गई होगी आपको धरती माता अपनी। ये तो है धरती माता। इसके पहले जो आपको देख रहे हैं ये है ट्रोपोस्फियर। क्या है ये? ट्रोपोस्फियर है। TROPOSHR, ट्रोपोस्फियर। कहते हैं हिंदी में इसे क्षोभ मंडल। तो ठीक है ना। इसे एक और नाम से जाते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल के नाम से भी जाते हैं। परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। इतने तो इसके नाम है। इंग्लिश में कहें तो ट्रोपोस्फियर है। क्या है ये? देखना, इसकी ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो जो वायुमंडल की परतें हैं तो 5 परतें पड़ती हैं। एक है ट्रोपोस्फियर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, STRA। ये स्ट्रेटोस्फियर है, हिंदी में कहे तो समताप मंडल है। समताप मंडल। क्लियर है ना। फिर है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर मतलब होता है क्या? मध्य मंडल। मध्य मंडल। ठीक है ना। फिर है थर्मोस्फियर मतलब तापमंडल। क्या है? थर्मोस्फियर। ठीक है ना। इसका एक और नाम है क्या? आयनोस्फियर मतलब आयन मंडल। आयन मंडल नाम है इसका। ठीक है ना। तापमंडल हिंदी में कहे तो दो नाम पड़ते हैं। फिर है एक्सोस्फियर मतलब वायुमंडल, वायुमंडल। ये इसके नाम हो गए। क्लियर। अब इसकी ऊंचाई के हिसाब से भी ये जे आते हैं। देखना, इसकी ऊंचाई जो है वो यहाँ है 18 किलोमीटर। क्लियर है ना। और इधर देखिए, मैं इधर बता दूं आपको, ये जो इसकी ऊंचाई है स्ट्रेटोस्फेयर की, यहाँ तक, ये 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर। यहाँ से चले जाएं तो ये हो गया कौन सा? मध्य मंडल। ये 80 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ चले जाएं तो ये आ जाता है कौन सा? आयन मंडल। इसकी है 640 किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको इसका क्या नाम है उसका?
400 मिलेगा, लेकिन अधिकतर किताबों में आपको 640 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है ना। इसके और ऊपर चले जाएं तो ये आ जाता है फिर 1000 किलोमीटर। इसके ऊपर अंतरिक्ष चालू हो जाता है। ये तो ऊंचाई के हिसाब से परतों की हो गई। अब जो पहली परत है इसकी, ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी के सबसे नजदीकी मंडल है। देखिए एक एक देखते हैं अपन इसमें, को देखते हैं। तो नंबर 1 पे जो परत रहती है उसका नाम है क्या? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल है, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। अब देखना इसकी एवरेज हाइट जो रहती है, कि जो एवरेज हाइट रहती है वो कितनी रहती है? 13 से 14 किलोमीटर पृथ्वी से। पृथ्वी से कितनी? 13 से 14 किलोमीटर रहती है। पर एवरेज हाइट मैंने क्यों बोला है? देखना, जब पोल की बात करेंगे, मतलब ध्रुवों की बात करेंगे, ध्रुव, तो यहाँ पे हो जाती है 8 किलोमीटर। और जब इसकी बात इक्वेटर पे करेंगे अपन, भूमध्य रेखा पर, तो ये 18 किलोमीटर हो जाती है इसकी। मतलब अगर ये पृथ्वी है तो ये इस तरीके से पृथ्वी है, ये 8 हो गई और ये 18 हो गई। एवरेज अपन ने जहाँ ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान में रखना। नाम मैंने आपको इसके बताई दिए। अब इसमें क्या होता है, देखिए सारी वायुमंडलीय घटनाएं यही होती है। वायुमंडलीय घटनाएं, वायुमंडलीय घटनाएं मतलब देखो, बादल यही होंगे, वर्षा यही होगी, बिजली यहीं चमकेगी, बिजली यहीं से गिरेगी, सब कुछ यही होना है, ठीक है ना। इसी में ग्रीन हाउस प्रभाव देखते हैं आप। ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है ना, सीएफसी गैस का प्रभाव देखते हैं आप। जो वो आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन, वो सब इसी मंडल से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो मंडल, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, डोमेस्टिक एयरलाइंस है, एरोप्लेन होते हैं, घरेलू उड़ाने, घरेलू उड़ान, डोमेस्टिक जो एयरलाइंस होती हैं वो इसी में उड़ती हैं, इसी में जाती है। डोमेस्टिक का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल। इंटरनेशनल अलग हो गई, तो घरेलू उड़ान इसी में जाती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, देखना, इसके बाद आ जाता है समताप मंडल। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ये इसमें आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें तापमान समान बना रहता है। समताप का मतलब जब तापमान समान रहता है, तो यहाँ तापमान समान रहता है, तापमान समान रहता है। तापमान समान रहता है तो वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती यहाँ पर। वायुमंडलीय घटना नहीं, तो बड़ा आराम से आप बढ़िया डले रहो इसमें। तो इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल, नेशनल जो एरोप्लेन होते हैं वो इसमें चलते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल एरोप्लेन इसमें उठाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जा, इसी में आप जानते हैं जो आईसीसी मैन वर्ल्ड कप ट्रॉफी छोड़ी गई थी। ये आपको क्वेश्चन अपना यहाँ से था, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई किलोमीटर में बता रहा हूँ, इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। कितनी? 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। इस ऊंचाई में भी आप देखना, इस ऊंचाई में अगर लगाया जाए तो जीरो से, इस ऊंचाई में देखो वो देखे थे हम कितनी, 18, ठीक है ना। तो इसके जस्ट नीचे 35 किलोमीटर के नीचे, 35 किलोमीटर के नीचे ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल, या कह सकते हैं 0 से 35 किलोमीटर जो रहता है, तो वहां पर, या 18 से 35 के बीच में क्या रहता है, ओजोन मंडल, मतलब ओजोन गैस रहती है, मतलब O3 रहती है, ठीक है ना। जैसे नीचे क्षोभ मंडल की सीएफसी जो गैसेस होती हैं, वो इसको प्रभावित करती हैं, O3 को। तो मनाया जाता है ओजोन डे, 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो भी आप ध्यान रखना। ये ओजोन मंडल हो गया अपना, ठीक है ना। उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 50 किलोमीटर समताप मंडल की। इसी में आईसीसी मैन वर्ल्ड कप ट्रॉफी छोड़ी गई थी।
इंटरनेशनल उड़ानें जो रहती हैं वो इसी में चलती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती, तापमान समान होता है, फिर भी इसमें कोई एक बादल, कभी कभी बादल पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं मदर ऑफ पर्ल, सिरसा या सरसा बादल, सरसा बादल, बादल, ये इन्हें कहते हैं मदर ऑफ पर्ल। क्लियर है ना? ये पाए जाते हैं। इसके बाद का जो परत होती है उसे कहते हैं अपन क्या? मध्यमंडल। मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, स्फीयर के नाम से जाना जाती है, ठीक है ना, मध्यमंडल को। उसकी ऊंचाई जो रहती है वो कितनी रहती है? 80 किलोमीटर। इसमें जो तापमान रहता है वो सबसे कम तापमान रहता है, तापमान सबसे कम -100 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो उल्कापिंड होते हैं उनकी धूल पाई जाती है इसमें, ठीक है। इसके बाद की जो मंडल होता है उसे कहते हैं हम क्या? मध्यमंडल हो गया, 3 परतें हो गई। चौथी परत जो होती है उसे कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल, आयनोस्फीयर, इसी का नाम है क्या? तापमंडल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है? इसकी ऊंचाई बताई मैंने कितनी? 640 किलोमीटर। इसमें होता क्या है देखना, इसमें सूर्य से जो किरणें आती हैं, सूर्य से, तो विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये महत्वपूर्ण घटना देखिए आप इसमें, और आयन मंडल के आवेशित कण, आयन मंडल के आवेशित कण जो चार्ज होते हैं, आवेशित कण आपस में टकरा जाते हैं, आपस में, आपस में टकराने पर उनमें विस्फोट होता है। आप जानते हैं करंट से हम दूसरा करंट लगाएंगे तो उसमें स्पार्किंग होती है, तार से तार मिलाएंगे तो उसमें स्पार्किंग होती है, तो वो यही होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग और ये इसके जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में टकराएं तो विस्फोट होता है, विस्फोट होता है, और एक चमकीला प्रकाश निकलता है। तो इस घटना को हम कहते हैं क्या? इस घटना को अरोरा कहते हैं, इस घटना को अरोरा, अरोरा कहते हैं। अब ये अरोरा घटना दोनों पोल पर होती है, देखना इधर ध्यान से, ये है पृथ्वी, ये है नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। अरोरा घटना दोनों जगह होती है, यहाँ भी अरोरा हो रहा है और यहाँ भी अरोरा हो रहा है, अरोरा दोनों जगह हो रहा है, ठीक है ना। पर इसका नाम हो जाता है क्या? अरोरा बोरियालिसिस, अरोरा बोरियालिस। और यहाँ पे जो हो जाता है उसका नाम होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। आप इसका ध्यान रखना है तो ऑस्ट्रेलिया से ध्यान, नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखिए। तो ये हो गया मध्यमंडल, आयन मंडल। इसी से आप जानना, इसमें रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग यहीं से पृथ्वी पर परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, परावर्तित का मतलब लौटती है, पृथ्वी पर लौट जाती है। रेडियो तरंग आती है, लौट के पृथ्वी चली जाती है, और रेडियो संचार चलता है यहाँ पर, ठीक है ना। संचार मतलब कम्युनिकेशन चालू हो पाता है यहाँ पे। कुछ में पढ़ा रहे थे ये अपन, आयन मंडल में हो गया है, ठीक है ना। तो कितनी परतें देख ली? 4। चौथी होती है वायुमंडल। कौन सी होती है? वायुमंडल। और इसी में उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल में आके जो आप जानते हैं वायुमंडल में या अंतरिक्ष में जो उल्कापिंड घूमते रहे जो पृथ्वी की तरफ आते हैं, वो जब इसमें आते हैं तो इसमें आने पर और उसके नीचे जाने पर यहाँ पर वो घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है। आग लगने के कारण इनमें क्या हो जाता है कि वो धूल भर जाती है, ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान रखना कि उल्कापिंड कहाँ नष्ट हो जाते हैं? आयन मंडल या मध्य मंडल में, ये इसमें हमने देखा इसमें। क्लियर है ना? अब इसके बाद आते हैं कौन सा? वायुमंडल। वायुमंडल जो रहता है उसमें क्या होता है? उसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम पाई जाती है। 1000 किलोमीटर तक उसका विस्तार है, तो वो ऊपर की तरफ परत हो गई सबसे। इसके ऊपर से फिर अंतरिक्ष चालू हो जाता है,
जहाँ पर अलग अलग सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं। और वायुमंडल जो रहता है हमारा, वायुमंडल देखिए आपने सुना होगा, स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो वायुमंडल में है। और फिर उसके ऊपर फिर बड़ी बड़ी सैटेलाइट भेजी जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा अपना ये हो गया। क्लियर है ना? तो मुझे लगता है समझ में आया हो ना। तो उल्का पिंड कौन लिख लेना, उल्का पिंड में जलकर नष्ट हो जाते हैं, जलकर जो हो जाते हैं। कुछ बड़े जो रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, वो कभी कभी पृथ्वी पर आकर टकरा जाते हैं। ठीक है ना? फिर भारी नुकसान हो जाता है, उल्का पिंड। ठीक है ना? एस्ट्रोनॉइड जो होते हैं, वो आके जब पृथ्वी पर के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर उनमें आग लग जाती है और नष्ट हो जाती है। क्लियर है? इस पूरे का आप ध्यान रखना। 1,000 किलोमीटर, देखना क्या है। मैं इधर एक चीज और लिख देता हूँ, आप दो चीज और रख रहे हैं। ये वायुमंडल है। वायुमंडल की परतें देखी हमने 5। तो ऊपरी परतें रहती है, ऊपरी परत मतलब अपर लेयर जो रहती है, और गई निचली, निचली परत, ये अपर, ये लोअर। ये ऊपर का जो परत रहती है, इनकी स्टडी को एरोलॉजी कहते हैं, और इनको कहते हैं मेट्रोलॉजी। का भी आप ध्यान रखना, एरोलॉजी और मेट्रोलॉजी। ठीक है ना? एरोलॉजी और मेट्रोलॉजी, तो आपने देखा होगा मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, मौसम विभाग है। ठीक है? मौसम विज्ञान केंद्र होते हैं वो निचली परतों के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ही वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। ऊपर एरोलॉजी, ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं। निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान ना, O3 मतलब ओजोन। ओजोन को नुकसान पहुंचाता है कौन? CFC गैस। ओजोन का की यूनिट क्या रहती है, नापने की यूनिट क्या रहती है? डॉप्सन रहती है, डॉप्सन। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। इनका भी आपको ध्यान रखना। ये वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। क्लियर? और इसका विस्तार कहाँ से रहता है? 0 से 1,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार रहता है। ठीक है ना? वायुमंडल का विस्तार ऊंचाई की ऊंचाई तक। ठीक है ना? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो रहता है वो 1,000 किलोमीटर तक ऐसा काम करता है, जिस पूरा वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। इसके ऊपर फिर स्पेस चालू हो जाता है, यहाँ पर सैटेलाइट होते हैं, संचार उपग्रह होते हैं, वो यहाँ तक लगाए जाते हैं। यही 5 परतों में बना है। ठीक है ना? परतें हमने देखी ली कौन कौन सी होती हैं। एक का नाम है क्षोभमंडल, क्षोभमंडल। दूसरे का नाम है समताप मंडल। फिर है कौन सी? मध्यमंडल। फिर है कौन सी? आयन मंडल। और फिर मंडल कौन सा है? वायुमंडल। इसका देखा जाए तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है ना, मेसोस्फियर, आयन मंडल या आयनोस्फियर, और इसका एक्सोस्फियर। क्लियर है ना? इसी का नाम हमने पढ़ा था कौन सा? ताप मंडल। एक और नाम क्या पढ़ा था हमने? ताप मंडल। हिंदी में इसी का बहुत नाम पढ़े थे हमने। कुंभ मंडल को ही क्या कहते हैं? संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल कहते हैं इसे। ठीक है ना? आईसीसी ट्रॉफी समताप मंडल में रही। दो दो चार पांच। क्लियर है? ठीक है ना? तो आज की करंट यही खत्म होती है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और ये कुछ स्टैटिक हो गया हमारा, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।